हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बेसिक सेंटर में। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं और बिल्कुल मैं आपको याद करवाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें को लिख रखा है। ठीक है कि इस क्वेश्चन में हम आपको परिचय के बारे में बताएंगे और झारखंड राज्य का गठन कैसे हुआ इसमें हम लोग 3 पॉइंट पर बात करेंगे। ब्रिटिश शासन काल से झारखंड आंदोलन का इतिहास, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया। उसके बाद झारखंड राज्य का महत्व को देखेंगे जिसमें से हम ये सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। प्राकृतिक खनिज संपदा, सांस्कृतिक जनजातीय महत्व, पर्यटन महत्व, ठीक है, घूमने लायक जगह देखते हैं कहाँ कहाँ पर है, सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान। फिर देखेंगे झारखंड के प्रमुख त्यौहार जैसे सरहुल पर्व होता है, करम पर्व होता है, छठ पूजा, जतिया और भी सारे अन्य त्यौहार होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये सारे पॉइंट्स को क्या कर लेना दोस्तों, याद रख लेना, ताकि इस क्वेश्चन को समझने में आपको क्या हो, मदद मिले। क्वेश्चन है कि एक राज्य के रूप में झारखंड राज्य के गठन का वर्णन कराने कि झारखंड राज्य का गठन कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा सा इसमें कुछ डेट वगैरह है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं परिचय। तो इसका नाम जो है ना वो झारखंड 2 शब्दों से मिलकर के बना है, यानी झारखंड जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। झार और एक होता है खंड, एक झार और एक है खंड। झार का मतलब होता है जंगल दोस्तों और खंड का मतलब होता है भूमि यानी जमीन, यानी जंगलों वाला भूमि। क्योंकि झारखंड का नाम क्यों पड़ा, जंगल का भूमि, यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको जंगल का भूमि कहा गया। इसी कारण झारखंड राज्यों को वनों की भूमि यानी कि जंगलों की भूमि कहा जाता है, इसी वजह से। ठीक है, जो जंगल और खनिजों से भरपूर है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जंगल और तरह तरह का खनिज है, कोयला है, अभ्रक है, ठीक है, बहुत प्रकार का यहाँ पे खनिज पाया जाता है। झारखंड राज्य जिसका गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, जो पहले बिहार के आधे हिस्से में था, मतलब पहले के बिहार में ही ये समाया हुआ था, बिहार के साथ ही जुड़ा हुआ था, लेकिन 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बिहार से अलग हो गए हैं। ठीक है, और झारखंड की राजधानी जो वो रांची और उपराजधानी इसका दुमका है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने कुछ यहाँ पर परिचय देने का प्रयास किया। आगे देखिए, राज्य अपने झरनों, पहाड़ियों, पवित्र स्थानों के लिए जाना जाता है। हमारा जो झारखंड राज्य है ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके के हमारे क्या झरने हैं, पहाड़ी है, पवित्र है, और यही सब स्थानों की वजह से हमारा झारखंड इसका नाम पड़ा है। और झारखंड इन सारे चीज़ों की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर बैद्यनाथ धाम है, पारसनाथ है, रजरप्पा है, ये सब प्रमुख हमारा धार्मिक स्थल है जहाँ पर लोग पूजा पाठ घूमने के लिए जाते हैं। आगे देखिए, ये सब पॉइंट्स में लिखना है। सबसे पहले आपको परिचय देना, उसके बाद ये हो गया हमारा पॉइंट एक, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, आगे देखो, राज्य का जो हमारा कारण हो चतुर्भुजाकार जैसा, ठीक है, चतुर्भुज की जैसा है, ऐसे करके, ठीक है ना। इसमें 24 जिले हैं और अनुमंडल की संख्या 42 और कुल प्रखंडों की संख्या 260 है। झारखंड के पहले जो मुख्यमंत्री थे ना, जैसे ही झारखंड हमारा बना वैसे ही जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, बाबूलाल मरांडी, और यहाँ के पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे, प्रभात कुमार थे। आगे देखिए, लंबे समय तक स्थानीय आदिवासी संगठनों जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग राज्य की मांग का आंदोलन चलाया। देखो, बहुत लंबे समय तक जो वहाँ के रहने वाले हमारा आदिवासी लोग थे जो अभी झारखंड में है, ठीक है, उन लोग बिहार में पहले थे, तो ये स्थानीय वहाँ के रहने वाले आदिवासी संगठन के जो लोग थे, सो इन लोगों ने क्या किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिला, ठीक है, और एक अलग राज्य की मांग करने लगे। आगे देखिए, कई वर्षों तक इस मांग को लेकर संघर्ष, आंदोलन और राजनीतिक चर्चाएं होती रही। मतलब कई सालों तक इस बंटवारा को लेकर के झारखंड मुझे एक अलग राज्य चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए, इसको लेकर के बहुत सालों तक संघर्ष चलता रहा, आंदोलन भी चला, बहुत सारे राजनीतिक विचार भी किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आखिरकार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत का 28वां राज्य बन गया, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बन गया, जो कि भारत का एक 28वां राज्य है। वर्तमान समय में अगर मैं अभी की बात करूं तो लगभग हमारे झारखंड में 4 करोड़ के आसपास जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, हमारा झारखंड। अब आते हैं दोस्तों इसके गठन में। तो झारखंड का गठन लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का परिणाम है। जो बहुत लंबे टाइम से इस आंदोलन चल रहा था ना, उसी का परिणाम है कि झारखंड एक अलग राज्य बन पाया, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी और स्थानीय लोगों ने अपनी पृथक पहचान और विकास की मांग की। देखो, एक लंबे टाइम का आंदोलन था जिसमें से आदिवासी लोग और स्थानीय लोग, वहाँ पे रहने वाले लोग, जैसे मान लो ये बिहार है तो यहाँ से लेकर के ये झारखंड का मांग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी लोग थे वो और यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग थे, सो उन लोगों ने एक पृथक पहचान, मतलब अलग पहचान के लिए कि हम लोगों की एक अलग पहचान होगा,
ठीक है। और हम लोग एक अपना अलग विकास करेंगे, इसके लिए इन्होंने क्या किया, विकास के लिए झारखंड राज्य की मांग किया। देखिए पहले देखेंगे ब्रिटिश शासनकाल, यानी कि जब हमारे देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, ठीक है, 1947 से पहले ही हमारा झारखंड के बारे में चर्चा चल रहा था, ब्रिटिश शासनकाल से, अंग्रेजों के टाइम से ही। फिर झारखंड आंदोलन का विकास देखेंगे, ठीक है, कि झारखंड आंदोलन का इतिहास क्या था। उसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया भी देखेंगे हम लोग। पहले देखते हैं ब्रिटिश शासनकाल से, ठीक है। देखो झारखंड आंदोलन की शुरुआत जो है ना ब्रिटिश शासनकाल से ही हुई थी, जब आदिवासी और स्थानीय जनता अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ संगठित होकर अलग राज्य की मांग करने लगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर झारखंड में यहाँ पर दो ही नाम आएगा, एक आदिवासी और एक स्थानीय जनता, यानी वहाँ पर रहने वाले जनता लोग थे 100 और आदिवासी लोग थे 100। उन लोगों का कहना था कि हम लोग के लिए एक अलग राज्य बना दो, हम लोग अपना विकास करेंगे अपना अलग तरीका से, है ना। तो ये हमारा ब्रिटिश शासनकाल से ही चलते आ रहे थे और इन लोगों ने ब्रिटिश शासनकाल से ही अपने मांग को सामने रखते हुए आ रहे थे। आगे देखते हैं झारखंड आंदोलन का इतिहास। झारखंड के क्षेत्र में रह रहे आदिवासी लोग और स्थानीय लोगों ने कई दशकों से अलग राज्य की मांग कर रहे थे, ठीक है। यह आंदोलन 20वीं सदी मतलब 1900 से लेकर के 2000 ईस्वी के बीच में ही झारखंड का मेन आंदोलन चला है। शुरुआत में जोर पकड़ने लगा, ठीक है, कि 20वीं शताब्दी में ये जो आंदोलन है ना, इसके शुरुआत में जोर पकड़ने लगा और 1942 में छोटा नागपुर क्षेत्र को बंगाल से अलग करके बिहार में शामिल किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1912 की बात है, जब छोटा नागपुर को बंगाल से अलग करके बिहार में शामिल किया गया था। तो लोगों को लगा कि राज्य को तो अलग किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है, तो क्यों ना झारखंड को भी एक अलग कर दिया जाए। तो इसी का देखा सीखी से थोड़ा सा झारखंड का जो अलग करने की बात किया जा रहा था ना, वो आंदोलन थोड़ा और बढ़ गया, जिसके बाद से अलग राज्य की मांग तेज हो गई, ठीक है। झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? जयपाल सिंह मुंडा, आप कम से कम 2-3 याद रख सकते हैं, ठीक है। शिबू सोरेन और सूरज मंडल जैसे नाम शामिल थे। ये सब हमारे नेता थे जो इस आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए लामबंद होकर अलग राज्य की मांग की, ठीक है। इनका कहना था कि हम अलग प्रकार से अपना समाज का विकास करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे, राजनीतिक विकास करेंगे, इसलिए हम लोगों के एक अलग राज्य दिया जाना चाहिए झारखंड। झारखंड गठन आंदोलन में विभिन्न आदिवासी और गैर आदिवासी समूहों ने एकजुट होकर के संघर्ष किया था, है ना। झारखंड के गठन के आंदोलन में झारखंड अलग करने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था ना, उसमें अलग अलग प्रकार के आदिवासी लोग और गैर आदिवासी लोगों के समूह एकजुट हुए और अपना एक अलग झारखंड के लिए संघर्ष किए हैं। आगे देखते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया। राजनीतिक मतलब आप राजनीतिक से रिलेटेड नियम कानून, ठीक है। प्रशासनिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि हमारा झारखंड सरकार ही है, ठीक है, तो झारखंड सरकार हमारे झारखंड को चलाएगी ना, तो उसके लिए कुछ नियम कानून होता है ना, कार्य प्रणाली। तो हमारे कोई भी सरकार उस व्यवस्था को जिस भी कार्य प्रणाली के अकॉर्डिंग चलाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया। मान लो एक स्कूल है, स्कूल के प्रिंसिपल क्या करते हैं, अपने स्कूल को भी एक कार्य प्रणाली के तहत चलाते हैं, कोई उसका एक सिस्टम होता है ना, तो वही सिस्टम को, इसी प्रणाली को ही हम लोग बोलते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया, है ना। तो देखते हैं यहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया कैसी थी। तो 1989 की बात है, ठीक है। केंद्र सरकार ने झारखंड के मामले में एक सीमित समिति बनाई, ठीक है। क्या बनाई? समिति बनाई, जिसने विकास के लिए अतिरिक्त फंड आवंटन की सिफारिश किया। देखो जब झारखंड का अलग बात होने लगा कि हमको झारखंड चाहिए, तो केंद्र सरकार ने ये सोचा कि इन लोगों को हम अलग नहीं करेंगे, बल्कि इन लोगों का जो विकास नहीं हो पा रहा है, आखिर इन लोग क्यों बोलते थे कि झारखंड हमको अलग चाहिए? ताकि इन लोगों का विकास नहीं हो रहा था, इन लोगों का ज़्यादा विकास नहीं हो रहा था, आदिवासी लोगों का, वहाँ पे रहने वाले लोगों का, ठीक है। इसलिए सरकार ने सोची कि चलो इन लोगों को कुछ एक फंड दे देते हैं, मदद कर देते हैं, तब तो इन लोग झारखंड की मांग नहीं करेंगे ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखो फंड आवंटन की सिफारिश करें, लेकिन पूर्ण स्वायत्तता नहीं मिली। देखो केंद्र सरकार ने तो ये बता दिया कि आप लोगों को कुछ फंड मिलेगा, कुछ सहायता मिलेगा, लेकिन पूर्ण स्वायत्तता नहीं मिली। स्वायत्तता का मतलब होता है दोस्तों कि हम अपना राज्य पर अपना ही शासन करेंगे। इन लोगों को चाहिए था झारखंड, तो वो झारखंड तो नहीं मिला। स्वायत्तता का मतलब हो गया कि उस पर अब हम लोग राज करेंगे। तो फंड आवंटन का सिफारिश तो कर दिया गया, लेकिन इसको अपना राज्य नहीं मिला। 1990 की बात है। 1990 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, एक पार्टी और अन्य छात्र संगठनों के बीच है ना, वो मतभेद हो गया।
1990 की बात है, उसी टाइम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी था सो और वहाँ के जो छात्र के संघ के लोग थे वो, उन दोनों के बीच थोड़ा सा मतभेद हो गया। क्या चीज़ को लेकर के, वो देखिए। जबकि जेएमएम चुनावों का समर्थन करता था, जो जेएमएम थे ना वो चुनाव का समर्थन करता था कि जो भी चीज़ होगा, जो भी प्रक्रिया होगा वो चुनाव के आधार पर होगा। अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे कि झारखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए तो बनना चाहिए, लेकिन वहीं छात्र लोग क्या थे ना, लेकिन वहीं पर आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जबकि जेएमएम चुनावों का समर्थन करता था तो अलग छात्र संगठन हिंसात्मक कदम उठा लेते थे। यानी जेएमएम चुनाव की बात कर रही है तो वहाँ के जो छात्र थे ना, छात्र संगठन, वो हिंसात्मक कदम उठा लेते थे, यानी हिंसा कर लेते थे, वो गुस्सा आ जाते थे। आगे देखिए, 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो गया। 1998 में झारखंड राज्य गठन अधिनियम पारित हो गया। अब देखो, अब बहुत पहले से अधिनियम चलते आ रहा था कि झारखंड एक अलग राज्य बनेगा, अलग राज्य बनेगा। तो 1990 में ये बहुत ज़्यादा तेज हो गया ये आंदोलन। फाइनल जाकर के 1998 में झारखंड राज्य गठन जो अधिनियम था ना वो पारित हो गया कि हाँ, झारखंड राज्य अब गठित हो जाएगा, मतलब ये झारखंड एक अलग राज्य बन जाएगा। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राज्य के गठन के कड़े विरोधी थे। यानी उस टाइम जो बिहार के मुख्यमंत्री थे ना, लालू प्रसाद यादव, वो गठन के विरोधी थे। वो नहीं कि चाहते थे कि झारखंड राज्य का अलग से निर्माण हो। लेकिन आखिरकार समय बदलता गया और 2000 ईस्वी में बिहार पुनर्गठन विधेयक संसद से पारित हुआ। कोई भी चीज़ होता तो संसद से पारित होता, ठीक है। तो बिहार के संसद में ये चीज़ पारित हो गया। इसके बाद झारखंड नाम से नया राज्य बना और 15 नवंबर 2000 को इसका उद्घाटन भी हो गया, ठीक है। और जब 15 नवंबर 2000 को उद्घाटन हो गया तो झारखंड के उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे ना, वो बाबूलाल मरांडी को बनाया गया पहला मुख्यमंत्री, ठीक है। और देखो, यह दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के जयंती के साथ भी मेल खाता। देखो, हमारा जो झारखंड राज्य का गठन हुआ था वो कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। और यही 15 नवंबर के दिन हमारे बिरसा मुंडा का भी जन्म हुआ था। ये जो बिरसा मुंडा जी थे ना, इनका भी जन्म हुआ था 15 नवंबर को ही। तो इसीलिए हमारा जो राज्य था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका उद्घाटन हुआ था। तो इसी के साथ इसका जोड़ दिया गया, बिरसा मुंडा का भी उस दिन इनका जन्म दिवस था, जिसको हम लोग जयंती बोलते हैं। और बिरसा मुंडा के यहाँ पर नाम क्यों आया, क्योंकि बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाए थे। इसीलिए जिस तारीख को हमारा राज्य अलग हुआ था, गठन हुआ था, उसी तारीख को बिरसा मुंडा का जयंती भी था। यानी इनके जयंती से भी मैच खाता है। अब आते हैं झारखंड के महत्व का। तो झारखंड राज्य भारत में विशेष महत्व, इसका झारखंड जो राज्य है ये भारत में एक विशेष स्थान रखता है, जो इसके प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। झारखंड जो हमारा ना, इनका एक अलग प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू देखने को मिलता है। यहाँ पर प्राकृतिक खनिज संपदा है, सांस्कृतिक और जनजातीय महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है, पर्यटन स्थल यहाँ पर है, सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान। आप देखते हैं ये सब चीज़ें है क्या। प्राकृतिक और खनिज संपदा, देखो झारखंड को वनों का भूमि कहा जाता है, ठीक है। यह भारत के समृद्ध खनिज संसाधनों युक्त राज्यों में से एक, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारा खनिज है, संसाधन है, वो हमारे झारखंड में है। कोयला हो गया, अबरक हो गया, तांबा हो गया, लौह अयस्क हो गया, ये सब जैसे बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे झारखंड के पास है। लगभग 100% में से 40% खनिज तो भंडार झारखंड में मौजूद है, जो इसे राष्ट्रीय आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। इससे हमारा देश का क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। सांस्कृतिक और जनजातीय महत्व, यहाँ के लोगों का रीति रिवाज अलग है, ठीक है। झारखंड में टोटल 32 प्रकार के जनजातीय समुदाय बसे हुए हैं, ठीक है। झारखंड क्या जनजातियों का लोगों का ही तो समूह है, आदिवासी लोगों का ही समूह है, ठीक है। तो यहाँ पर 32 प्रकार के जनजाति के लोग हैं जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं, कलाकृतियों और लोक जीवन के लिए व्याख्यात, यानी कि झारखंड में जो 32 प्रकार के जनजाति है ना, इनका संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, कलाकृति, इनके पास अलग अलग तरह का कला देखने को मिलेगा। जीवन कला, यानी जीवन यापन करने की अलग अलग तरीके से इनके पास कला है। ये सब चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है झारखंड में। यह भगवान बिरसा मुंडा जैसे राष्ट्र प्रेमी और जनजातीय नेताओं का जन्म स्थान है। झारखंड में पता है, बिरसा मुंडा जैसे महान देश प्रेमी, आंदोलनकारी, ठीक है, ये सब व्यक्तियों का भी जो जन्म है वो हमारे झारखंड राज्य में हुआ है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही ज़्यादा देश को आज़ादी कराने में अहम भूमिका निभाए थे। पर्यटन महत्व देखते हैं। राज्य की राजधानी हमारा जो रांची है ना, ये प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। बहुत ज़्यादा प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलता है, जहाँ पर हिल्स देखने को मिलता है, झरना देखने को मिलता है, और भी धार्मिक स्थल है जैसे कि हुंड्रू जलप्रपात, बाबा बैद्यनाथ धाम, पारासनाथ पर्वत। ये स्थल पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का केंद्र। यहाँ पे लोग, पर्यटक मतलब जो लोग हैं वो घूमने के लिए जाते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान,
खनिज संसाधन जो है ना, जो खनिज संसाधन है वो झारखंड के पास बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से जब दूसरे के पास जाता है तो वहाँ से पैसा भी तो आता है झारखंड सरकार को, तो इससे झारखंड का क्या होता है, विकास होता है। हालांकि झारखंड का तो विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन झारखंड का कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा संपदा है, खनिज है, तो ज़्यादा यहाँ पर विकास भी हुआ है। खनिज संसाधनों के कारण झारखंड में भारी औद्योगिक विकास हुआ है, खासकर कोयला खनन और इस्पात उत्पादन में। राज्यों में कृषि भी महत्वपूर्ण है, जो स्थानीय जीवन का आधार है। देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का औद्योगिक का विकास हुआ है, खास करके कोयला खनन हो गया, इस्पात का हो गया, अबरक का हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे झारखंड राज्य को ऊंचा लेवल पर उठाने का प्रयास किया है, विकास हुआ है। और यहाँ पर इन लोगों का सबसे मुख्य जो अगर हम बोलें रोज़मर्रा तो कृषि है, ठीक है, जो स्थानीय जीवन का आधार है। जो लोग कृषि करके अपना जीवन को क्या कर रहे हैं, यापन कर रहे हैं। झारखंड के प्रमुख त्यौहार को देखते हैं। सरहुल पर्व, करम पर्व, छठ पूजा, जितिया, अन्य त्यौहार। देखो सरहुल पर्व क्या है, यह झारखंड का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध प्रमुख आदिवासी त्यौहार है, ठीक है, जो साल के पेड़ों पर नए फूल खिलने का उत्सव मनाते हैं। जो इस टाइम क्या होता है ना, साल के पेड़ पर नया नया फूल आता है, इसी के उत्सव मनाते हैं लोग। इन दिन लोग क्या करते हैं, अपने कुल देवता को पूजा करते हैं, कि अपने देवता को पूजा करते हैं और नाच गान करते हैं। करम पूजा, करम देवता की पूजा का त्यौहार। ये करम देवता की पूजा का त्यौहार है। युवा समूह की लोग क्या करते हैं पता है, जंगल से करम का एक लकड़ी होता है, उसको काटते हैं, फल और फूल लेकर आते हैं और नाच गान करते हैं। छठ पूजा, यह सूर्य देव को समर्पित प्रमुख हिंदी त्यौहार है, ठीक है, ये सारे हिंदू लोग मनाते हैं, सूर्य देव को समर्पित करते हैं, जिसे झारखंड में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। जितिया पर्व, यह त्यौहार मुख्य रूप से माताएं, यानी कि हमारे माताएं लोग अपने संतान, अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए मनाते हैं। अन्य त्यौहार, इसके साथ साथ झारखंड में और भी प्रमुख त्यौहार भी बहुत ही खुशी उत्सव के साथ मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों निष्कर्ष। आदिवासी समुदाय और स्थानीय लोगों के स्वेता, देखो स्वेता का मतलब हो गया कि हम अपने राज्य पर अपना ही अब हम लोग क्या करेंगे, शासन करेंगे, यानी हम लोग के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। तो आदिवासी समुदाय और स्थानीय लोगों की स्वायत्ता और संसाधनों पर उनके अधिकार की मांग के लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्सों को काट करके झारखंड का एक निर्माण किया, जिससे यह भारत का 28वां राज्य बन पाया, है ना। यानी वहाँ के आदिवासी लोग और स्थानीय जो लोग थे ना, वो अपना स्वायत्तता की मांग करते थे। स्वायत्ता की मांग मतलब अपने खुद के राज्य की मांग करते थे, प्लस में संसाधन पर उनका अधिकार का मांग करते थे कि ये संसाधन हमारा है तो हमारा झारखंड का होगा, इसलिए हम लोगों के लिए एक अलग राज्य बना दो, ठीक है। तो एक बहुत ही लंबे समय के साथ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी भाग से कटा हुआ हमारा झारखंड है, ठीक है, और ये हमारा पूरा भारत का 28वां राज्य बना। इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।